हमने देखा कि भाई पहले बीसीसीआई बिल्कुल ही चुप था, अब बीसीसीआई की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स टाइप की आ रही हैं। और ठीक है, राजीव शुक्ला ने जब पहली बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यार कि हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, आईसीसी ने जो करना है वो आईसीसी करेगी, हम तब देखेंगे। फिर हमने देखा कि एक बार फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यार कि देखो हमें कोई मतलब नहीं है, उनकी सरकार का फैसला है, हमारी तरफ से है कि हम खेलने जा रहे हैं, कुछ नहीं है। देवजीत साई के इस मामले पर चुप बैठे हुए, उनसे पहले पूछा गया तो उन्होंने कहा यार कि मेरे पास अभी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन आज कोई अपडेट आई थिंक दीपक जी बीसीसीआई की तरफ से आई है और आईसीसी की भी, जो हमने कल बात करी थी भाई कि वो टॉक्स जो है शुरू हो चुके हैं, बैक चैनल टॉक्स, जहां पर हम कहते हैं आईसीसी के डेप्यूटी चेयर, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं और वहां पर मतलब मोहसिन नकवी और उनके एडवाइजर्स के साथ वो भी डिस्कशन शुरू हो रहे थे। तो आज क्या है लेटेस्ट कि आईसीसी की तरफ से देखो आईसीसी के ऊपर दबाव बनाने की भी बात की गई। अभी तक हम मतलब ये सोच रहे थे ना कि यार इंडिया में कोई क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि हम ये मतलब सोच के ही चल रहे थे कि इंडिया अभी देख रहा है, इंडिया की प्रवोक मतलब इंडिया नहीं होता है, पर स्टिल आज तो यार हमारे नेता भी बोल रहे हैं जो मतलब पहले बीसीसीआई के भाई चेयरमैन रह चुके हैं और इसके साथ ही जो करंट बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं भाई बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी प्रपतेज सिंह भाटिया, उन्होंने तो मतलब सीधा सीधा कहा है कि भाई ये मतलब जो है वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है स्पोर्ट्समैनशिप के जो पाकिस्तान कर रहा है। मैं तो इसे बहुत ही खराब, और मैं तो भाई ये हूँ कि आईसीसी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन आप समझ जाओ। बाकी जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं नेता हैं वो बीजेपी के, बाकी उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया पाकिस्तान शुड बी बैन्ड फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू प्ले इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप। तो भाई ठाकुर आई थिंक स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे थे। हाँ, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे थे, फिर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तो रहे थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से एक तरीके से बैन भी थे उनके साथ जो है जिस तरीके से कुछ हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में कल ही शायद उनका जो बैन लिफ्ट हुआ है। इसको तो मैं दूसरे एंगल से भी, मैं अपने देश में जैसे हमारा पॉलिटिकली चलता रहता है कि हमारे नेता, हम तो बात करते हैं ना कि हमारे देश को ही नहीं खेलनी चाहिए क्रिकेट। यार अब तो बीजेपी जो मतलब एक रूलिंग पार्टी है, उनके ही नेता अगर निकल कर बोल रहे हैं कि भाई आईसीसी को तो पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, तो हम तो वही बात कहते हैं कि यार पाकिस्तान के साथ किसी तरीके की क्रिकेट होनी ही नहीं चाहिए। इंडियन अनुराग सिंह ठाकुर, बट यार यही नेता जो थे ना वही एशिया कप के लिए भी तो हामी भरी थी, उन्होंने बोला था बकायदा, और कायदे से रूलिंग पार्टी तो है ही ना, और क्या कर सकते, इनका ही बयान था वो। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में उन्होंने मना करके दिखा दिया। अब वही चीज है कि जो हम शायद नहीं कर आईसीसी क्या एक्शन लेता है उस पर आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि भाई बीसीसीआई का उसमें कायदे से देखा जाए तो ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता ना, बीसीसीआई पुश कर सकती है आईसीसी को, अपनी बात रख सकती है कि क्या है। यार ये वैसे वो बात नहीं आ गई कि मतलब हम पहले खुद कहते थे कि हम तो जो मल्टीनेशन खेलेंगे क्योंकि यार वहां पर दिक्कत हो सकती है, वो मल्टीनेशन खेलना पड़ेगा। जब पाकिस्तान मल्टीनेशन नहीं खेलता तो हम कहते हैं कि यार उनके ऊपर एक्शन लो। यार भाई कायदे से मोरली तो आज पाकिस्तान के साथ किसी तरीके की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मल्टीनेशन हो, चाहे वो सिंगल नेशन हो, चाहे बायलैटरल नेशन हो, चाहे ट्राइपल नेशन। अब ये है ना कि देखो यहाँ पर वो आईसीसी जो एक्शन लेता है लेने दो। ये है जो हमने कल भी आपके साथ अपडेट देर रात शेयर करी थी, जब हमने आपको बताई भी थी चीजें कि क्या कुछ चल रहा है कि आईसीसी और पीसीबी वहां पर जो है बैक चैनल कम्युनिकेशन जो है उनके स्टार्ट हो गए थे। और वहीं पर हमने जो है सारी की सारी जानकारी भी आपको दी थी कि आईसीसी के डिप्टी चेयर जो हैं और उनके साथ साथ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, और मुझे शायद याद आ रहा है, अगर आप में से किसी को याद हो, शायद जब एशिया कप का मसला हुआ था ना कि यार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी, ये हुआ है, बीच में शायद एक अपडेट ही आई थी कि यार मुबशिर उस्मानी जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वहां पर मतलब सदस्य हैं वो शायद देंगे, इस तरीके की आई थी। अब यहां पर यह कि भाई कि 4 लोगों की बात हुई थी कल कि इमरान ख्वाजा जो आईसीसी डिप्टी चेयर हैं, आपके मुबशिर उस्मानी जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद था कि मोहसिन नकवी और सलमान नसीर। सलमान नसीर इसलिए क्योंकि जो पीएसएल के हेड हैं बट वो एक सीनियर एडवाइजर हैं नकवी के, उनके बीच बातचीत की शुरू हुई थी। और यहां पर वही था कि भाई कि ये किया जा रहा है डिस्कशन शुरू कि भाई कैसे एक तो इससे आपका इंपैक्ट हो जाएगा और इससे कैसे वर्ल्ड क्रिकेट इंपैक्ट हो रही है। तो वहां से वो रास्ता ढूंढने की कोशिश भी एक बीसीसीआई और पीसीबी के बीच की जो टेंशन है ताकि उसमें कोई मतलब बीच का बंदा हो ही ना। श्रीलंका क्रिकेट ने अपना अलग लिख दिया था। श्रीलंका क्रिकेट ने एक तरीके से वो मांगा था कि भाई की जो कर्ज हमने आपकी मदद करी है टाइम एंड अगेन, जब आपके वहां हमारी टीम पर हमला हुआ उसके बाद हम क्रिकेट खेलने भी आए हैं। अभी जब आपको याद होगा जी सिचुएशन जब पाकिस्तान में टेंस हो गई थी तो श्रीलंका के प्लेयर्स आना चाहते थे लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि आप रहो, तो वो वाला प्रेशर देखो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए तो मेरे को यार थोड़ा सा दया भी आती है। देखो उनकी लाचारी बेचारों की, वो अपना नुकसान भी थोड़ा सोच रहे हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो एक लास्ट टाइम पर नहीं होता, जैसे मान के चलो 4 लोगों के बीच में हो गया कि जी मैं नहीं आ रहा, तो एक बीच में निकल के एक दोस्त कहता है कि देख लो यार मामला सुलझा सकते हो नहीं सुलझा सकते, मेरे हाथ में है नहीं कुछ, मतलब ये हो गया कि आपका कोई फंक्शन खराब हो रहा हो। तो वो वाली चीज है भाई आपकी श्रीलंका क्रिकेट की। पाकिस्तान को जो करना था वो कर चुका है। पाकिस्तान की सिचुएशन आप जानते ही हो। अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा हमें ये देखना है। फ्यूचर तो यही है ना भाई, अब पाकिस्तान के साथ क्या होता है और पाकिस्तान आगे अपनी क्रिकेट को कहां ले जाता है।
और रोहन भाई वही कह रहे हैं कि बिल्कुल वही था जो हम एशिया कप में जिक्र करते थे ना कि ट्रॉफी का, क्योंकि मुझे इनका नाम इसीलिए कुछ याद आया। तो दैट मींस देखो अगर वहां पर भी उस तरीके से उनके नाम की चर्चा हो रही थी, और ये देखो ये आपकी जो क्रिकेट जो हम कहते हैं भाई कि पॉलिटिक्स और खेल को अलग रखो, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता भाई। पॉलिटिक्स और क्रिकेट अब एक साथ ही चल रही है, और जो ये स्पोर्ट्स की भी पॉलिटिक्स है, जैसे हम जियो पॉलिटिक्स दुनिया के पॉलिटिकली चीजों को बोलते हैं, स्पोर्ट्स की भी एक अलग जियो पॉलिटिक्स ही है। हाँ, ये भी अलग है, जियो पॉलिटिक्स ही है। यहाँ पर आपकी पावर, यहाँ पर आपका हिस्सा, यहाँ पर आपको अपना स्टेक बढ़वाना, यहाँ पर आपको किसी कमिटी में एंटर करना, ये भी सारी की सारी चीजें इसको स्पोर्ट्स जियो पॉलिटिक्स बोल दो, सिंपल भाई है। तो मल्टी नेशन ही, इतने दुनिया के नेशंस ही हैं इंक्लूड इसमें। अब आप ये देखो, ये भी तो फीफा में नहीं होती है क्या? T20 वर्ल्ड कप में ऐसा भी आप देखो कि श्रीलंका भी है, को होस्ट कह रहे ना वैसे, बट वर्ल्ड कप ओपनर मतलब पहला मैच ना इंडिया खेल रही है ना श्रीलंका खेल रही है। श्रीलंका उस दिन पर ही नहीं खेल रही है, और सुबह पाकिस्तान खेल रही है, शाम को जो है इंडिया खेल रही है, वो तो एक अलग चीज है। बट अब इस सब के बीच क्रिकेट फील्ड से ज्यादा नजरें ये भी रहेंगी भाई कि मीटिंग रूम्स में क्या चल रहा है। और अभी जो आईसीसी की तरफ से उसके बाद हमने लास्ट वर्ड वही देखा था जो उनकी एक रिलीज आई थी, उसके बाद आईसीसी की तरफ से कुछ भी नहीं है। अब बैकडोर टॉक ही चल रही है। मुझे लग रहा है आईसीसी देखो जय शाह, क्योंकि देखो टूर्नामेंट जब भी शुरू होता है, हो सकता है जय शाह भी कुछ जो है प्रोग्राम्स वगैरह जो होंगे, कोई लॉन्च वगैरह हो सकता है। मुंबई में कल जय शाह मौजूद हो, T20 वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी के तौर पर कुछ है, तो आपको लगता है कि प्रेस वो वहां पर कहीं पर अगर प्रेस ब्रीफिंग टाइप की सिचुएशन हुई तो वहां उनसे सवाल पूछे जाएंगे? पूछा तो जाएगा, सवाल बनता है भाई, सवाल तो पूछा जाएगा, पर वो क्या जवाब देते हैं और नपातोला बात कहते हैं। मेरे को लगता है कि अभी ना आई थिंक आईसीसी और बीसीसीआई उस जगह पर खड़ी है कि वो देख रही है इस हफ्ते को पूरा। वो भाई देखो उनको भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। कई बार ये होता है कि तू मार कुल्हाड़ी, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कितना खून बहेगा भाई। तो अब सीधी बात है, पाकिस्तान को मेरे को लगता है अब ये समझाने बुझाने वाला है। ये मेरा भाई परसेप्शन है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, वो लेगा ही लेगा। और आपको भी बीच में अब वो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जो कर रहा है वो करने दो। फिर वो है ना, करने दो कि टूर्नामेंट आपका कल से शुरू हो जा रहा है, और ये कोई मतलब एशिया कप या बायलैटरल की कोई सीरीज थोड़ी चल रही है कि एक दिन मनाते रहो, आप मनाते रहो। आईसीसी को भी थोड़ा सा वो दिखाना चाहिए, पावर दिखानी चाहिए, जो भी उनके पास पावर है। वैसे तो अभी फिलहाल तो असहाय दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका रिक्वेस्ट मोड खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन उनको थोड़ी सी पावर दिखानी चाहिए। भाई आप मिन्नतें करके मना के देख चुके हो पाकिस्तान, वो नहीं मान रहा है। उन्होंने बांग्लादेश से फाइनल डिसीजन ले लिया भाई, ले लिया ना कि अब जो आप बाहर हो दूसरी टीम आ रही है। पाकिस्तान के यहाँ से आ गया कंफर्मेशन की तुम इंडिया से मैच, वो इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। आप कंफर्मेशन उनको भी दे दो एक ढंग से एंगल कि ठीक है तुम नहीं ले रहे, अब खेल लो वर्ल्ड कप, उसके बाद हम भी बताएंगे। कायदे से अगर देखा जाए तो भाई आप अपने मुद्दों को लेके बायकॉट करो तो समझ में आता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान तो ये कह रहा है ना जी हम बांग्लादेश के साथ क्लियर कर दिया कि हम बांग्लादेश की वजह से नहीं खेल रहे हैं। ये क्या था? ये था कि भाई कि हम 15 वाला इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। बट जो शहबाज शरीफ उनके प्राइम मिनिस्टर ने जब बयान दिया तो उन्होंने बोला यार कि स्पोर्ट्स को जो ना पॉलिटिकल पूरा बनाया जा रहा है, और जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है वो सही नहीं है, और हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो करंट सिचुएशन ये है भाई, थोड़ा सा बीसीसीआई की तरफ से नहीं, मतलब एक ये बात बोल रहे हैं, वो क्या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वहां के भाई, पॉलिटिकली तो आप आके पॉलिटिकल तो हो चुका है, वो ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व कर चुके हैं। इंडियन आर्मी ने तो बांग्लादेश नहीं रगड़ दी भाई, ऐसा तो है नहीं भाई। देखो ये अब सिचुएशन हो चुकी है कॉम्प्लेक्स, और जो हमने आपको बताया लेटेस्ट अपडेट जो चल रही है, बैक चैनल टॉक्स, उनकी बात बता दी ऑफिशियली क्या कुछ हो रहा है, और थोड़ा सा बीसीसीआई का भी पुश अब आ रहा है, और इंडिया की तरफ से मतलब अब ये है कि भाई देखो सरकार में जुड़े लोगों के भी आपको बयान भांपने पड़ते हैं। तो वहां से अपडेट ये है एज ऑफ नाउ, इंडिया, पाकिस्तान, आईसीसी, बीसीसीआई, पीसी मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है।